अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के दिन मैं उठी हूँ सुबह 7:30 बजे के करीब, सोई कोई 3 बजे थी। उठती हूँ तो मैं फ़ौरन से फ़ोन चेक किया करती हूँ कि बहनों वगैरह के या किसी फैमिली मेम्बर का कोई मैसेज ना आया हो। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो ईमेल आई हुई थी मेरे ड्रेसिंग मेनिया की चैनल के ऊपर से कि आपने जो एक कोई म्यूज़िक इस्तेमाल किया हुआ है वो कॉपीराइट है। उसको सॉर्ट आउट करने बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक छोटी वीडियो के ऊपर ही था, उसको मैंने म्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो जो बहनें अपना चैनल चलाती हैं कोशिश किया करें कि जो म्यूज़िक लेना है वो हमारे जो वाईटी स्टूडियो होता है उसके अंदर म्यूज़िक है, यूट्यूब वालों ने अपना कॉपीराइट फ्री दिया हुआ है, वो इस्तेमाल किया करें। और कोई 1 साल पहले मैंने कोई म्यूज़िक इस्तेमाल किया ना, 1 साल बाद याद आया कि कॉपीराइट क्लेम देना, उसके और तो व्यूज़ शायद बहुते आ गए ने एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह वो हट गया। अब ये खिलारे देख रहे हैं आप लोग, अब आँख खुल गई है ना, नींद नहीं आनी। आज मुझे बहुत सारे काम है, दोबारा जो आज के काम है वो आप कल के व्लॉग में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखें ज़रा। ये सारी मैंने चार्जिंग वार्जिंग पे एयरपोर्ट वगैरह और मोबाइल लगा के सोई हुई थी। यहाँ पे ये मैंने फिर से दोबारा से लैपटॉप रखा हुआ है, डस्टबिन देखें भरा पड़ा कपड़ों से, और ये मेरे बिस्तर, और लाइट चली गई हुई है। उठती हूँ तो फिर वह दियाँ है रब्बा की करना, आज मैंने कुछ समझ नहीं आंडी, खिलारे थे बथेरे पाया। वीडियोस मैंने शूट किए हैं रात को बैठ के 2, और वो शूट किए हैं किसके लिए? ड्रेसिंग मेनिया के लिए। और तानू नज़र आ जानिया एक आज एक कल, क्योंकि इन 2 दिनों में मैं इतनी कोई मसरूफ़ होने वाली हूँ ना, बल्कि हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, अब तो फैमिली ने आना भी है, तो उनके हिसाब से मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही, उठनी है ज़रा खिलारे चुक दिए, उस तो बाद फिर मैं वॉइस ओवर ते चलाँगी। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने जिस तरीके से सोते सोते किया वो आपने देख लिया है। तो अब बारी आती है नाश्ता करने की। नाश्ता भी मैंने जल्दी जल्दी बना लिया हुआ था। आए जी बिस्मिल्लाह करें, जिसने ओट्स खाने मेरे साथ तो मिलकर खा लेते हैं। स्टीविया डालूंगी हाफ उसमें चाय का मग भी आधा है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे सर में दर्द क्यों हो रही है। चले थोड़ी देर बाद बना के पीती हूँ। आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ आपको बाकी की सारी चीज़ें जो कि मुझे पार्सल करनी है। और मज़े की बात, जब मैंने ये सारी शूटिंग कर ली, सब पैकिंग कर ली, तो मुझे याद है मैंने तो एड्रेस ही नहीं मंगाया अपने सिस्टर से, क्योंकि उन लोगों ने शिफ्टिंग की 1-2 महीने पहले, तो मैंने पता ही नहीं चलिया। हो हाँ, हाय रब्बा। फिर इस तो बाद दिखानी है। अच्छा, ये इन्होंने कॉस्मेटिक्स ने ना नेल पेंट्स और लिप पेंसिल्स और लिप ग्लॉस वगैरह, ये शेड्स उनको वहाँ मिलते नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि देने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये टोटल अपनी भांजियों के लिए, माँ के लिए, मतलब जिन्होंने मिक्स एंड मैच करना है वो लोग कर लेंगे। इनके ब्रशेज़ बड़े प्यारे हैं, मैंने भी अपने लिए लिए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है कि वो प्लास्टिक की टेप नहीं होती चौड़ी वाली, वो इसकी बूथियों के ऊपर लगा के इनकी बूथियों को मैंने बंद कर देना है। क्योंकि हुआ एक दफ़ा ऐसे कि अब्बू की जेब में ना पेन होता था, बॉल पेन, और अब्बू ने ट्रैवल किया था मरी साइड के ऊपर, तो ऊपर हवा का दबाव कम होता है एरोप्लेन के अंदर, तो वो सारा पेन लीक कर गया। तो अब्बू ने उस वक्त से मुझे समझाया, बेटा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना उनको अलग से प्लास्टिक, और वैसे ये होता भी है, आप कहीं से पार्सल मंगाएं नेल पेंट्स वगैरह, अगर वो अच्छी ब्रांड्स वाले होते हैं तो वो उसको पैक करके देते हैं, और जो फेशियल वगैरह का सामान भी होता है ना उसकी बूथियाँ शूथियाँ बंद करके भेजते हैं ऊपर से टेप शेप लगा के। तो मैंने वही काम करना है, मैं भी अच्छा काम करना चाह रही हूँ। पता लगे सारे ड्रेसेस के अंदर लीक हो गई सारी चीज़ें, तो बेड़ा गर्क हो गया। वैसे तो मैंने इन्हें बॉक्स में डालना है, पहले उनसे पूछूंगी जा भी सकती हैं ये चीज़ें कि नहीं, तो मेरी जो भांजी आ रही है उसको हैंड ओवर कर दूँगी। अच्छा, ये जो सैंडल्स थे मैंने लिए थे बाटा से, 2500 से 2600 के बीच में आए थे, और ये वाले थे हील्स से, इनकी भी यही प्राइस है। और इन दोनों के ना नीचे से सोल सॉफ्ट है, मैंने आपको बताया है। और ये खुद से जो है ना, मेरी दूसरी वाली जो बहन है उसकी छोटी बेटी ने मुझसे डिमांड की थी कि खाला मुझे खुद से भेजने हैं, मैंने पहनने हैं। यहाँ पे रेड थैले की मिस्ट्री बताऊँ आपको, इसका ऐड लगा हुआ था बाटा के ऊपर, तो हर शूज़ के ऊपर 20-20 रुपये मांग रहे थे। मैं क्या कि तुसी पाखलाई हुई है, तो कहते नहीं हमने ऐसे बैग दिए हैं जो रीयूजेबल हैं। तो मैंने कहा मैं भी रीयूज़ कर लेती हूँ, उठा के मैं कनाडा भेज देती हूँ इसके अंदर ही शूज़ डाल के। यानी ये जो, इसके अलावा बाकी तो मैंने सारी पैकिंग आपको दिखाई थी ना अपने पिछले व्लॉग में, मैंने किस तरीके से सब कुछ पैक किया है। अच्छा जी, अब कुछ अनस्टिच चीज़ें, कुछ स्टिच चीज़ें, और कुछ ये बेडशीट्स आपने मेरे व्लॉग्स में देखी हैं, ये मेरे भांजों ने कह के मंगवाई हुई हैं। उनके लिए मैंने तीनों के लिए ये शमीज़ों के कपड़े हैं जो कॉटन सिल्क वाले, मेरी बहन को बड़ी पसंद आई थी तो उसने ऑफ वाइट और ब्लैक मंगा लिया। कुछ मैंने ड्रेसेस यहाँ से भेजे थे तो वो कही थी मैं स्लिप के बगैर नहीं पहनना चाहती। मैं कहा अच्छा चलो मैं कल दिनी हाँ। इस तो बाद में तुहानू वखानियाँ चुरड़ मुरड़ होए हुए अनस्टिच कपड़े। ये अनस्टिच कपड़े जब लॉकडाउन हुआ था ना, ईद के बाद, छोटी ईद के बाद, ये तब के बेचारे जाने थे, ये तब के ऐसे पड़े हुए, तभी चुड़ड़ुन मुड़ड़ुन हुए हुए हैं, तो माजरत के साथ। लेकिन चूँकि मैंने पार्सल में भेजने, पार्सल में दोबारा चुड़नन मुड़नन हो जाने, तो मैं ऐसे दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा लीलन का ड्रेस, ये फिरदौस वालों के हैं, और ये मैंने इम्तियाज़ से बाई किए थे जब सेल थी। अब मुझे नहीं पता मिलते होंगे कि नहीं, इनके कलर बड़े ब्राइट ब्राइट हैं। हमारे घरों में बड़े वाले बच्चे अभी भी, यानी बड़े वाले बच्चे मतलब मेरी कैटेगरी के, मेरी भैनें हम लोग कोशिश करते हैं कि डार्क कलर, मैं ही हूँ जो वाइट की तरफ निकल गई हूँ, मेरी दूसरी बहनें तो अभी तक वाइट नहीं पहनती हैं या अच्छा जी। और मैं अपनी अम्मी से डांटें भी बड़ी खाती होती हूँ, लेकिन पहन लेती होती हूँ मेरे हर ड्रेस के अंदर शलवार दुपट्टा कोई ना कोई वाइट तो निकलेगा ही निकलेगा।
अच्छा जी, यहाँ पे ये है इस तरीके का प्रिंट, ये देखें फ्रोज़ी सा और बड़ा मल्टी। अच्छा, इसका पर्पल कलर निकला भी है, इसे मैंने श्रिंक कर लिया हुआ था। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि मैं पार्सल की सारी देखूंगी, अगर तो ये मुझे निकालने पड़े तो अनस्टिच सूट मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उन्होंने सिलवा के मंगाने होते हैं। पता नहीं किस खुशी में मंगवा रही, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इतनी वो हालांकि उसने जो कि मशीन मुझे देख देख के मैंने उससे इतना इंस्पायर किया, इतनी अच्छी सिलाई है मेरी बड़ी वाली बहन की। तो उन्होंने भी जोकिनी जैक मशीन ख़रीदी है और उन्होंने बिल्कुल न्यू कंपनी से बाई की हुई है, लेकिन तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो नहीं कर पाती इतनी स्टिचिंग। और वो ना जेंट्स की तरफ जैसे वो कुर्तियाँ कॉलर वाली इस तरह की ज़्यादा के ऊपर करती है, तो कहती हैं कि लेडीज़ के मैं सिंपल ही सीती हूँ, तो तुम ही सी के भेज दिया करो, या तुम उसके साथ मैचिंग। अब मैं क्या मैचिंग भेजूँ, तो अब देखते हैं, ये ऑप्शनल पे रखे हुए मैंने, लेकिन दिखाने तो ज़रूरी बनते हैं। अच्छा, मैं अपने ड्रेसिंग मैंने के चैनल पे फर्स्ट टाइम जो लाइव आई थी ना शॉपिंग के लिए, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आई हुई थी, इस कुर्ती को दिखाने के लिए आई थी। ये मैंने आइडिया से बाई की थी, मुझे वाइट और ब्लैक का बड़ा क्रेज़ है, और उसके अंदर ये पॉपअप करते हैं ना कलर्स, तो इसकी कोटी शोटी बना लेंगी या फ्रंट की तरफ ले आएंगी, मैं उनको आइडिया दे दूँगी जब वो स्टिच करेंगी। ये वाला एक और ड्रेस है हमारा कॉटन का, और इसके ना जस्ट फ्रंट के ऊपर तिल्ले की और ग्रीन कलर की कढ़ाई हुई है। मैं खोल के इसलिए दिखा रही, छोटी छोटी सी इसके ऊपर ना वो सेल्फ प्रिंट सा ही है, सेल्फ प्रिंट नहीं, ऊपर से ठप्पे जो लगे हुए होते हैं, साइडों पे बॉर्डर है। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें भेज रही हूँ। दुपट्टे के 2 पल्लुओं पे लंबाई के रुख पे ये चिकन की कढ़ाई हुई है, छोटे हिस्से वो खुद ही पिको कर लेगी, पिक वाली मशीन भी उनके पास होती है। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बच रहा था, मैंने इनको वैसे ही पैक करके रखा था, वो मुझे कहती हैं अनस्टिच भिजवा दो, तो मैंने फटाफट फिर निकाले। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस था ना, ये लॉन का है, बिन साइड का होगा यकीनन, ये मैं अपनी अम्मी के लिए लेकर आई थी, तो अम्मी कहती है मैं तो नहीं है कि हर कलर पाना, तो उसी वक्त मैं वीडियो कॉल कर रही थी अपनी सिस्टर से, कहती है मुझे दे दे अम्मी, आप ना पहने। अच्छा, इसका ना बिखरा बिखरा सा कलर है, ये टैग लगा हुआ है प्राइस टैग, इसका बिखरा बिखरा सा है, फ्रंट भी एक जैसा, बैक भी एक जैसा, लेकिन मुझे कलर बड़े ब्राइट लगे थे, आतिशियन ऑरेंज ऑन ब्लैक, खूबसूरती का एहसास होता है। आज मैंने वॉइस कंटिन्यू रखनी है, मेरे पीछे जितनी आपको नॉइस आलू बेचने वाले प्याज बेचने वालों की आ रही है ना, तो आएँ आप भी आलू ख़रीदें, इनसे मैं आपको दावत देती हूँ, प्याज भी ख़रीदें, ताकि थोड़ी देर के लिए तो इनकी आवाज़ बंद हो ना, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे ये दुपट्टा है, दुपट्टे के एक साइड पे ये लाइनें ट्रायंगल बना है, दूसरे साइड पे फ्लोरल पैटर्न है, बड़ा खूबसूरत सा लगा था मुझे। वैसे मेरा कभी कभी दिल करता था ये सूट की डंडी मार लूँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई, जिसका है उसका ठीक है। हाय अल्लाह, सब्जी वाले ताड़े गलियां नू अल्लाह मियाँ होर प्रमोट करे। अच्छा, यहाँ पे ये वाले जो ड्रेस है ना, ये 1500 तक के जो मिल जाते हैं ना कॉटन की, ये वो हैं, ये छोटी बेटियाँ उसकी आराम से पहन लेंगी। ये मुझे चलते चलते अमूमन नहीं पसंद आते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, हालांकि येलो कलर मेरे बहनों ही मना करते हैं पहनने के लिए, लेकिन मैं फिर भी येलो मस्टर्ड भेज रही हूँ। इसके सामने जस्ट ये गला बना हुआ है और इसके ऊपर ना मोर का प्रिंट था, इसका स्टिच बड़ा खूबसूरत आएगा जब बाजू के ऊपर मोर का लुक आएगा, ये देख रहे हैं। और बैक के ऊपर हाफ के ऊपर मोर का प्रिंट है, हाफ वो डिपेंड करता है ना हमने इसको किस तरीके से स्टिच करना है। श्रिंक को खुद ही कर लेंगी जो उनका दिल चाहेगा। तो मैंने कहा ज़रा खोल के आपको इसके दीदार करवा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी चॉइस इस तरह की। मुझे बाज़ मुझे डार्क कलर बड़े पसंद आते हैं, और बाज़ तो मैं बिल्कुल कोशिश, गर्मी जब शदीद होती तो मेरा दिल चाहता है मैं वाइट के अलावा कुछ ना पहनूँ। अच्छा, ये वाली जो कुर्ती है ना, इसको प्रेस करने का तरीका मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे सिखाया हुआ है। ये ड्रेस तब से उनके लिए ही पड़ा हुआ, मैं सीख ही नहीं सकी। इसकी शलवार के ऊपर साइड पे इस तरह का बॉर्डर है, और वो आड़ी बनेगी या जैसी भी बनाना चाहिए। इसके साथ शिफॉन के दुपट्टे हैं, और मुझे अब याद आया कि मैं दुपट्टों को भी कोई करवा लेती, ऐसी कोई होती है ना कभी, चले कोई नहीं। अच्छा, ये इसकी ना फ्रंट के दामन के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है, और बैक के ऊपर ये वाला प्रिंट है सेम वाला। वो आपको डायरी नज़र आ रही है साइड के ऊपर, उसके ऊपर मैं साथ साथ नोट कर रही थी मैंने क्या चीज़ें, क्योंकि जब हम पार्सल कराते हैं ना तो वो लोग पूछते हैं आपने क्या क्या चीज़ें, कितनी मालियत का सामान है। अगर अल्लाह ना करे आगे पीछे, अव्वल तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर DHL के थ्रू करवाना है तो DHL वाले बहुत अच्छी जिम्मेदारी लेते हैं, और आगे उनको प्लेंटी भी पाते हैं कि टैक्स देना पड़ता है उन लोग को। यहाँ भी बेचारे, यहाँ से भी हम लोग भेजें और आगे भी प्लेंटियाँ भरें। इसलिए अक्सर बहनें मुझे कहती हैं कि कनाडा में पार्सल महंगा पड़ता है। बहरहाल अपनी मर्ज़ी की चीज़ें तो एक साल में 1 या 2 पार्सल मंगवा लेते होते हैं वो लोग, मिला के दोनों बहनें। अच्छा, ये दुपट्टा मैं मैच करके लाई थी, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी कुर्ती, मुझे बड़ी पसंद आई। देते ट्रक बने हुए हैं, बाजू के ऊपर ट्रक बने हुए हैं, ये मैंने अपने लिए मंगाई थी, फिर मैंने उन्हीं के लिए रख दी। मैंने कहा चलो रख दी तो रख दी, अब दे दी तो दे दी। ये बाजू के ऊपर ट्रक है, इसके ऊपर दर्रा खैबर भी बना हुआ है, ये छोटी छोटी मटकियाँ सुराइयाँ हैं, ये छतरियाँ बनी हुई हैं, इसके ऊपर दर्रा खैबर है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, जो वो करते हैं ना इंडिया से या दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दर्रा खैबर वो है जो पेशावर में हमारी एक दरवाज़ा सा है, मोनूमेंट समझ लें, पुरानी इमारतों का एक हिस्सा समझ लें, वो है।
अच्छा जी, ये 2 कुर्तियाँ हैं, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, वो कही थी मुझे पैटर्न अच्छे हैं तो मैंने कहा भेज देती हूँ। अच्छा, अब जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ ये मैंने आपको गला स्टिचिंग करना बताया हुआ है, ड्रेसिंग मैंने एक पर, ये मेरी दूसरी नंबर वाली बहन का है। बाकी सब सिंपल है, पूरा ड्रेस एक जैसा ही है, सिंपल एक सिलाई लगाई है। इसको भी मैं ट्रेंड पे ले आई हूँ, मैंने कहा मैं तुमको भी उस तरीके से स्टिच कर देती हूँ। इसके साथ ये दुपट्टा है। अच्छा, इसके साथ को जो मेरा ग्रे सूट है ना, वो शलवार सिपी पई है, कमीज़ दी वारी ही नहीं आंडी बेचारी दी। और मैं चूड़ों का ये डब्बा भी अपने पास ले आई, मैं कहा साथ साथ दिखाऊँ, ये इसके लिए चूड़ियाँ। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, मेरी बहनों के लिए, कि इन्होंने किसके लिए क्या भेजा हुआ है बेसिकली। अच्छा, मैंने ना बड़ा एक सरप्राइज़ रखा हुआ था आपके लिए। ये वाला ड्रेस जो है ना मैंने दिखाया ही नहीं था शुरू से। हाय, आज दी वीडियो इतनी लंबी है ना, मेरा दम ही कुट्टी जान है, रजाई झाड़ के गर्मी हो गई कराची में दोबारा से। स्टेप वाली शमीज़ है और मलाई की है, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा से लिया था। ए लाइन, और ये वाली भी मैंने सीनी सिखाई हुई है ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर। शिफॉन का पूरा ड्रेस है, दुपट्टा रेडी टू वेयर था, ऑरेंज, आतशी एंड मेहंदी कलर, बड़ा हिट ये कोड गया था। लेकिन मैंने बेसिकली रखा था अपनी भांजी की मेहंदी पे, उसको पहनाते हैं। लेकिन मेरी बहन कहती मुझे भी ऐसा भेजो, मैंने कहा अच्छा तुम ये ले लो, हम उसका कोई चेंज कर देते हैं। बेसिकली ये गिफ्ट है, ये अम्मी की तरफ से गिफ्ट है मेरी बहन को, और जो मेरी भांजी को होगा जब वो आ जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसका ट्राउज़र सिल्क का इस तरीके का कि बैक जो है ना वो सादा है, इसका कुछ प्रिंट ही ऐसा बना हुआ था, फ्रंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी आ रही है। तब मुझे बड़ा शौक होता सामने बेल्ट लगाने का, साइड पे जिप पे लगाने का, तो फिर मैंने ये करके उसको दे दिया हुआ। मैंने कहा अल्लाह खैर ते बेड़े पार पाओ ते हंडाओ ते सानू दुआवां च याद रखियो। अब अम्मी ने भी तो कोई ना कोई गिफ्ट देना होता। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि बाहर से भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जी बिल्कुल मिल जाती हैं, लेकिन जो माँ की तरफ से, पेके की तरफ से चीज़ें जाती हैं ना, उसका तो कुछ अलग ही खुशबू होती है, अलग ही प्यार होता है। तो मैं अभी पेके में काउंट होती हूँ उनकी। अच्छा, ये इसकी फ़्रॉक है, ए लाइन अंगरखा है। इसकी तुरपाई खुद कर लेगी, मैंने कहा इतना खुद कर लेना, मैं थक गई हूँ अब। और ये लटकन मैं लेकर आई थी आपके सामने बिल्कुल हल्के से, इस भारी सूट के लिए लेकर, इतना भारी है कढ़ाई वाला। गला मेरा क्यों बैठी जा रहा है। और इसके अंदर यूँ रखे हुए मैंने धागा रख देना है, सच्ची मुझे याद आया, नलकी मैंने रख देनी है इसके अंदर ताकि वो इसको तुरपाई कर लें। फिर मुझे कहणगे नीला मैनू तो धागा ही नहीं लब्बा। अच्छा, ये जो ये वाला स्टाइल है ना, इसको मैंने कट किया है और दोबारा इसके नीचे पहले तो ये सारे पैच लगाएं। अब देखें ये पैच उन्हीं से लगवाएं, कितने नफीस लगे हुए हैं, और अब इतने हसीन व जमील लगाए ना कि कपड़े सीने को दिल नहीं जा रहा। वैसे मुझे लग रहा है जो मेरी मसरूफियात है ना, मैंने लॉन कॉटन के सूटों में शादी अटेंड करनी है, मुझे यही लग रहा है। इसकी सारी ये पाइपिंग लगाई हुई है बनारसी कपड़े की, ये देखें ना, बस आप मेरे काम देखें मैं क्या करती फिरती हूँ। और ये जो है ना 3-4 पट्टे जो अलग-अलग थे, अब ये देखें ये भी तो पैच करके दिए हैं ना। पहले मैंने पट्टियाँ जुड़वाई, फिर उसे शर्ट के साथ जोड़ा, फिर इसके नीचे वही वाली बात कि मैंने इस पूरे के पूरे 8 या 9 या 10 इंच का ये बन रहा था, इसके नीचे मैंने ये पिंक कलर का सारा हिस्सा बनारसी लगाया, और उस तरह का बनारसी लगाया जो खिंचे नहीं। तभी तो उसको ये सूट बड़ा पसंद आया था, तो मैंने कहा अच्छा चलो बाजी आप ले लो, सूटों से भला क्या, बस यही होता है बहनों का। तो ये इस तरीके का है, और इसके साथ मैंने जो ज्वेलरी मुझे नहीं पता, मैंने अभी दिखाती हूँ आपको। चूड़ा इसका मैंने एक ही हाथ का लिया, मैंने कहा तुम लोगों के सीधे हाथों में कोई चूड़े नहीं पड़ते, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लेके देने की। यहाँ पे मैं इसके इयररिंग निकाल रही थी और दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे कैमरे की स्पेस ही ख़त्म होगी। फिर मैंने उसको ख़त्म किया, दोबारा से पिछली वीडियो डिलीट की। तो ये झुमकियाँ जो है ना बहुत ही लाइट वेट सी हैं, तो ये मैंने कहा कि शायद इसके साथ पहनना चाहेंगी तो पहन लेंगी, नहीं तो फिर दूसरी ज्वेलरी, हाँ ये इसी के साथ थी। दूसरा ड्रेस ये रेड वाला था, सिंपल सी शलवार है इसके साथ, और जो दुपट्टा है ना उसके ऊपर मेहंदी कलर और सीक्वेंस का काम। मेरी अम्मी कहती हैं पूरा लाल रंग का सूट तो पूरी ओदी ला छड़ी है हरे रंग का दुपट्टा। मेरी अम्मी का ये होता है कि एक जैसा वो लालो लाल हो जाए ना सब कुछ वैसा। तो ये इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ है। अब इसके ऊपर मेरे पास हिम्मत नहीं बच रही थी, तो मैंने इसको दुपट्टा, एक ये वाहिद दुपट्टा है जिसको मैंने बाज़ार से पिको करवाया इस तरीके का। हाय, फिर इसके बाद बारी आती है इसके फ्रंट वाले से की। आपके सामने मैंने इसको पैच करने के लिए दिया था, गला गोल बना दिया है। इसके बारे में मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं की थी, और मैंने साटन सिल्क का ही इस पर अस्तर लगाया है। बाजू के आगे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पैच लगा दिया था, लेकिन जो दामन पे लगाया हल्का सा फ़र्क आ गया। मेरी बहन ने कहना मेरी दोनों सूटों पे तुमने तमाशे किए हुए हैं, लेकिन क्या करें, मेरी गलती नहीं है इसमें, ये तो अब कारीगर का काम कमाल है जो उसने काम कर दिया है। बैक का तीरा जो कम पड़ा था उसके ऊपर मैंने ये बनारसी कपड़ा लगा दिया। इसके साथ जो इयररिंग्स हैं, सेट पूरा पहले ही फंस गया, बाज की करेगा। ये इसके साथ इयररिंग है, और इसके साथ माथा का टिक्का ये मैंने इसलिए लिया है कि मेरी भांजी पहनना चाहेगी तो टिक्का ला लेगी, मेरी भैन भी ला लेगी, ये की वो है। और ये चूड़े मैंने इसके लिए लिए हुए हैं। इसके साथ मैंने एक और इयररिंग लिए हुए हैं जिसके अंदर वो उस दिन हम पैकिंग कर, अच्छा इसके ना पाइपिंग इस तरह से भी लगा दी है जो उसी कपड़े की बनारसी। अच्छा, इसके साथ ये वाले भी इयररिंग लिए हैं। पिछली दफ़ा मैं कुछ पैकिंग करी तो एक इयररिंग ही गवाच गया, अब मिल गया तो मैंने कहा उसी के अंदर पाउच के अंदर रख दिया। चले जी, वापस जाओ चीज़ों अपनी जगहों पे। अब बारी आती है हमारे तीसरे ड्रेस की, जिसको मैंने आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके साथ दुपट्टा नहीं मैंने आपको दिखाया था, इसका दुपट्टा वो बनारसी वाला नहीं होता जकॉर्ड, वो वाला है। और लेना नहीं पसंद करती हूँ वो, लेकिन मैंने चुपके रख दिया, दिखाई नहीं है ये ड्रेस मैंने उनको, नहीं तो मैंने
ਉੱਥੋਂ ही जुत्ती उछल के आनी तो मैनू वजनी है। और ये साइड पे वो कहती है मेरे स्किन पे जो चीज़ वो होती है ना तो फिर वो करती है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि सॉफ्ट सॉफ्ट ही हो। एक हाथ तो दुपट्टा चलता है ना ऐसा, तो ये दुपट्टा इसके साइड के बस थोड़ी सी पिको जो साइड पे होती है वही हुई हुई है, और सादा से ट्राउज़र है जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका मैंने आपको गला बनाना, अस्तर को चिपकाना, दामन के ऊपर पलटा लगाना सब सिखाया था ना मैंने ड्रेसिंग मीनिंग के ऊपर, तो ये वही वाला ड्रेस है। अब इसके साथ वही वाली चूड़ियाँ थी जो मैंने पिछली वीडियो में अपनी छोटी भांजी करके गलती से आपको दिखा दी हुई थी। हाय वो रब्बा कितना कम है ना, गर्मी बढ़ती चली जान रही। मुझे ये समझ नहीं आता मैं गर्मियों में वॉइस ओवर कैसे करूँगी, मेरा तो दम घुटने लग पड़ा है अभी सही। अच्छा जी, अच्छा ये हो गई है हमारी इसके साथ चूड़ा, और इसके साथ जो ज्वेलरी जाएगी ना वो मर्ज़ी है जो मर्ज़ी पहन लें। इतने सारे सेट मैंने रख दिए हैं, हर सेट के ऊपर मैंने नाम लिख दिया है, बॉक्स नंबर लिख दिया है, जो दिल में आता है वो करेंगे। अच्छा ये वाला जो इयररिंग है ना, ये मेरी छोटी वाली बहन जो है ना उसकी बड़ी वाली बेटी के लिए, उसने मुझे तस्वीर भेजी थी कि इस तरह के मुझे सहारे चाहिए, इस तरह के इयररिंग्स चाहिए, और इयरिंग सहारे मैं नहीं निकाल सकती, उलझ जाएंगे। और ये छोटी चूड़ियों का सेट ऊपर वाला छोटी वाली भांजी का, और ये उसकी बड़ी बहन का है। मैंने नाम लिख के भेजा है, इन बहनों की आपस में खटपट हो जाती है। दो हो ना जहाँ तीन चार हो तो समझ भी आता है, जहाँ एक होती है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। चलिए जी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, ज़रा पैकिंग करके इसे मैं डिस्पैच करवाती हूँ आज, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।